हेलो एवरीवन। आइए देखते हैं कि इस साल का गेट का फॉर्म कैसे भरा जाए। ठीक है। ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने देख लिया होगा कि गेट का फॉर्म आ चुका है, पर गेट का फॉर्म फिल कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स उसके लिए लगेंगे, ये बहुत बच्चों को इसके अंदर कंफ्यूजन है कि यार कैसे भरा जाए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। ठीक है। क्या अगर हम कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो उसके लिए अभी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो ये सब हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको गूगल का पेज ओपन कर लेना है, होम पेज ऐसा। ठीक है। और यहाँ लिखना है आपको गेट 2024। जैसे हमने गेट 2024 लिखा तो यहाँ पे एक सबसे पहला आपको ऑप्शन दिखा, आईआईएससी का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का। ठीक है। आपने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करते ही आप देखिएगा आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। देखिए, ये मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हुए, होम, गेट पेपर, डाउनलोड, अपॉर्चुनिटी, एग्जाम सिटी, एप्लीकेशन, एफएक्यूज एंड कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है ना, आपको फॉर्म भरना है। अभी फिलहाल के लिए आपको कोई डाउनलोड वगैरह नहीं करना, तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन में गए, अप्लाई ऑनलाइन में गए। अब देखिए यहाँ पे वो आपसे लॉगिन के लिए मांग रहा है एनरोलमेंट आईडी एंड पासवर्ड। अब ये कब आपके पास होगा, जब आपने ऑलरेडी यहाँ रजिस्टर करके रखा हुआ है पहले से। तो अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रजिस्टर हेयर वाला एक ऑप्शन है यहाँ पे, रजिस्टर हेयर। आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपना। उसके बाद आपके मेल आईडी पे आपका एनरोलमेंट आईडी एंड आपका पासवर्ड आ जाएगा, और फिर वहां से आप उसको यूज करके अपना पूरा फॉर्म भर सकते हैं। लेट अस सपोज कि हम स्टार्ट करते हैं इसको भरना। तो हमने रजिस्टर हेयर पे क्लिक किया। अब फुल नेम मांगता है हमसे, मिडिल नेम मांगता है, फर्स्ट नेम मांगता है, मिडिल नेम मांगता है, सर नेम मांगता है। अब इसको उसी हिसाब से भरिएगा जिस हिसाब से आपके बाकी डॉक्यूमेंट में आपका नाम है ना, उस हिसाब से भरिएगा। ठीक है। लेट अस सपोज हम यहाँ पे हम नाम भरते हैं, एक नाम लेते हैं कि भी कोई अजय कुमार करके बच्चा होगा, तो उसके हिसाब से हम लोग ये भरते हैं। लेट अस सपोज मैंने फर्स्ट नेम में भरा अजय। आप मिडिल नेम में अपने पापा का नाम डाल सकते हैं, जिससे भी आपके ऑलरेडी मार्कशीट वगैरह में होगा। और मैंने बोला भी ये सरनेम के लिए क्या है, तो कुमार होगा इसका, तो मैंने बोला अजय कुमार। तो ये देखिए, आप जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसका फुल नेम आ गया, जो इसके स्कोर कार्ड पे अपीयर होने वाला है वो क्या आएगा, अजय कुमार के नाम से अपीयर होके आएगा इसके स्कोर कार्ड पे, जब ये गेट का पेपर क्लियर कर लेगा। अब अगर आपको ऐसा सही लगता है कि भाई अजय कुमार नाम का नाम आपके स्कोर कार्ड पे आना चाहिए, तो आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। अगर कुछ भी चेंजेस है तो यहीं कर लीजिए। वैसे एक ऑप्शन बाद में भी रहता है नाम चेंज करने का, बट यहाँ पे भी आप कर सकते हो। ठीक है। नाउ अगर आपको ये कंफर्म सही लग रहा है, जस्ट कंफर्म करिए यहाँ से। अब कंफर्म करने के बाद बोलेगा आर यू श्योर योर नेम इज दिस 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 एंड दिस नेम विल बी अपीयर इन योर एडमिट कार्ड, प्रेस कंटिन्यू टू कंफर्म नेम। अब अगर सही है भैया तो कंटिन्यू करिए और आगे बढ़िए। अब बोलता है ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, कंट्री ऑफ रेसिडेंस, मोबाइल नंबर। एक एक करके सब कुछ भर देते हैं। अब सबसे पहले ईमेल एड्रेस भरिएगा, क्योंकि इसी पे आपको ओटीपी आएगा, तो वो थोड़ा ध्यान से भरिएगा। अब देखिए, मैंने ईमेल एड्रेस में अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया। यहाँ पे भी मैंने अपना कंफर्म ईमेल एड्रेस में भी सेम का सेम डाल दिया, क्योंकि जितना भी कम्युनिकेशन है इसी मेल के थ्रू होने वाला है, तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। अब बोलता है कंट्री ऑफ रेसिडेंस, तो अगर आप इंडिया के हैं, डेफिनेटली आप इंडिया के ही होंगे, तो आप यहाँ पे इंडिया डाल दीजिए। अगर आप बाहर के हैं किसी और अदर कंट्री के, तो आप अदर भी डाल सकते हैं यहाँ पे ना। अब पूछता है कॉन्टेक्ट नंबर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होना है। तो आपको ये बहुत ध्यान से भरना है कि भैया यहाँ पे मैं जो भी मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे एकदम करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और उस पर मेरा कंफर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। तो हम मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। अब मैंने जैसे ही ऊपर अपना मोबाइल नंबर डाला, यहाँ बोलता है कंफर्म योर मोबाइल नंबर। अब मुझे यहाँ पे मोबाइल नंबर कंफर्म करना पड़ेगा, तो मैं फिर से अपना सेम का सेम मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। अब मुझे बोलता है कि भैया आपको पासवर्ड बनाना है। अब यहाँ पे पासवर्ड हमें हमारे हिसाब से बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से पासवर्ड बनाता हूँ। पासवर्ड बनाने के लिए जनरली आपको क्या करना है ना, एक कैपिटल लेटर ले लो, एक स्मॉल लेटर ले लो, एक आप स्पेशल कैरेक्टर ले लो और नंबर्स ले लो, और कुल मिला के 8-10 डिजिट का बनाना, ताकि एक वेरी स्ट्रॉन्ग के आसपास बने। तो मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड बना लिया। लगभग लगभग 10 एक लेटर का हुआ है मेरा पासवर्ड, जिसमें मैंने एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक अपना स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स को यूज किया है। ठीक है। अब सेम का सेम पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड में भी डालना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने कंफर्म पासवर्ड में सेम डाल दिया, अब वो पूछता है एक क्वेश्चन कि भैया 9 - 7 इक्वल्स टू व्हाट। अब ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, इतना आना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये 2 हो जाएगा। 2 करते ही यहाँ पे आपका करिए, रजिस्टर कर दीजिए। अब जैसे ही आपने रजिस्टर कर दिया, अब आपके पास ईमेल एड्रेस है, पासवर्ड है। ठीक है। अब आपको यहाँ पे फॉर्म भर के दिखाना है अपना। तो मैं यहाँ पे आपके लिए अपना ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ, या जो भी एनरोलमेंट आईडी है वो डाल रहा हूँ, और यहाँ से हम लोग फिर आगे की तरफ चलेंगे। तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया, मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया, और यहाँ पे एक आंसर पूछ रहा है 8 - 0 = 8, और मैं यहाँ से सीधा लॉग इन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे उसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट ना नाम उसने क्या हुआ, मेरे में ऑलरेडी सेव था। ठीक है। इस वजह से उसने यहाँ पे नाम में ये मुकेश कुमार ले लिया है, नहीं तो यहाँ पे अजय कुमार ही आता, अपन उसको चेंज कर लेंगे आगे। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन स्टेटस में जैसे ही आपने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला, आपको क्या करना है, यहाँ से अपना I hereby declare that I have read the GATE 2024 information brochure and I am ready to fill the application form। तो start filling the GATE 2000 application form शुरू करिए यहाँ से।
अब सबसे पहले पूछ रहा है भाई आपको एक पेपर लिखना है या दो पेपर लिखना है गेट का। अब यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है कि यार क्या हमारा दोनों पेपर एक ही दिन में हो जाएंगे अगर हम लोग 2 पेपर को ऑप्ट करते हैं? तो नहीं, दोनों का एग्जाम डेट अलग अलग रहेंगी, एग्जाम टाइमिंग अलग अलग रहेगा। तो आप 2 पेपर के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। हाँ, पैसा आपको 2 एग्जाम का देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ बच्चा बोलता है सिर्फ एक पेपर में अपियर होना हो तो सिर्फ एक में भी अपियर हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी जितने बच्चे भी मैं बोलता हूँ जो प्री फाइनल ईयर के बच्चे हैं, ठीक है, यानी जो भी अभी थर्ड ईयर का बच्चा है जो गेट फर्स्ट अटेम्प्ट में लिखने जा रहा है, वो एक ही पेपर लिख के आए। यहाँ पे 2 पेपर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पेपर में अपियर हो आप, ठीक है। जितने लोगों का मेन पेपर है ये, मतलब जो भी फाइनल ईयर के बच्चे हैं यहाँ पे जिनका फाइनल अटेम्प्ट है ये, उनको 2 पेपर अटेम्प्ट करने चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपको भी अटेम्प्ट करना है भैया प्री फाइनल ईयर वालों को 2 पेपर, तो आप भर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ कि भैया अभी आपका काम क्या है, आपको सिर्फ पेपर जाना है और आपको मेन पेपर देख के आना है कि भैया सिविल का पेपर कैसा होता है। मैं ये सिविल ब्रांच के लिए बता रहा हूँ, इसीलिए ये सिविल के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाऊंगा मैं। बाकी ब्रांचेस के लिए भी सेम ऑप्शन होते हैं, सिर्फ ऑप्शन चेंज होगा, बाकी तरीका सेम रहने वाला है फॉर्म भरने का। तो लेट अस सपोज अगर मैं सिर्फ 1 पेपर भरता है यहाँ पे, तो 1 पेपर में मुझे क्या करना पड़ता, मुझे सिर्फ एक ही पेपर सिलेक्ट करना पड़ता है यहाँ पे, और वो मैं सिविल इंजीनियरिंग करता। तो भैया मेरे को यहाँ पे एक ही पेपर अगर सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ क्या सिलेक्ट करूंगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर लूंगा अगर मेरे को एक ही पेपर देना है तो। हाँ, अगर मैं एक पेपर नहीं देना चाहता, मैं 2 पेपर लिखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2 पेपर सिलेक्ट किए। सबसे पहला पेपर मेरा मेन पेपर तो सिविल इंजीनियरिंग ही रहने वाला है, तो मैंने पेपर 1 सिविल इंजीनियरिंग चुना। पेपर 2 में मेरे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, कि मैं किस में जाना चाहता हूँ। इतने ऑप्शंस हैं मेरे पास, एरोस्पेस है, एग्रीकल्चरल है, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है, एनवायरमेंटल साइंस है, ज्योमेटिक्स है, नेवल आर्किटेक्चर है और इंजीनियरिंग साइंसेज है। आपकी इच्छा, आपको जो भी पेपर डालना है यहाँ पे, सभी के सभी अच्छे हैं सेकंड पेपर में। जो मुझे बहुत खास लगता है मेरे स्टूडेंट्स के लिए वो है एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, क्योंकि स्कोप बहुत ज्यादा है आगे आने वाले टाइम में, इसी का स्कोप है पूरे मार्केट में, ठीक है। तो आप एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग भी डाल सकते हैं यहाँ से। बच्चा बोलेगा मैं एरोस्पेस नहीं डाल सकता, क्या डाल सकते हैं, बट आपने कभी भी एरोस्पेस के बारे में कुछ बहुत पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो आप मास्टर्स में जब जाओगे तो आपको फ्रॉम द फर्स्ट से एकदम जीरो से पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में एटलीस्ट आपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग तो पढ़ के रखी है, तो आपको वो यहाँ से मिल जाएगा, और हर आईआईटीज में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का सीट्स हैं, तो आपको यहाँ पे एक फेवरेबल चांस होता है कि आपको मास्टर्स के लिए एडमिशन मिल जाए। जियोमेटिक्स भी भर सकते हैं, जियोमेटिक्स भी आपने पढ़ा हुआ है, मतलब सर्वेइंग जिसको कहते हैं हम लोग, ये भी आपने पढ़ के रखा हुआ, तो आप ये भी भर सकते हैं। बट जियोमेटिक्स के लिए इतना स्कोप नहीं है मार्केट में जितना एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए। स्कोप की बात करें तो अगर आप देखते हैं कि भैया मास्टर्स के लिए सीट कितनी अवेलेबल है, तो जियोमेटिक्स में थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू एनवायरमेंटल के मुकाबले। सेकंड चीज, जब मार्केट में आप अपना मास्टर्स खत्म करके निकलोगे तो जॉब्स कितनी अवेलेबल है, तो एनवायरमेंटल साइंस में थोड़ी ज्यादा जॉब्स अवेलेबल है एज कम्पेयर टू जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग के मुकाबले। हाँ, नेवल आर्किटेक्चर एंड मराइन इंजीनियरिंग भी भर सकते हो आप, इच्छा आपकी है, आपको भरना हो तो। कई बच्चे यहाँ पे आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग भी भरते हैं, पर उसके कॉलेजेस बहुत कम है, एंड एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भी भरते हैं, उसके भी कॉलेजेस तो ना के बराबर ही हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, सेकंड ज्योमेटिक्स होना चाहिए। तो मैंने भर दिया एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब मुझसे एग्जाम सिटी पूछता है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने अगर पहला सिटी डाला तो आपको यही का यही मिल जाए, आपने पहले फॉर्म भरा तो आपको यही मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ एक हिट एंड ट्रायल मेथड है कि आपने 3 सिटी भरी, अब 3 में से आपको कौन सा आ जाए। भगवान की दुआ से आपको पहला सिटी मिल जाए वो बेस्ट है। तो जिस भी सिटी में आप रहते हैं पहला सिटी आपको वो चुनना पड़ेगा। मैं यहाँ पे वडोदरा चुनूंगा, क्यों भैया, क्योंकि वडोदरा में ही मैं रहता हूँ, तो मेरे को वडोदरा पास पड़ेगा यहाँ पे सेंटर। दूसरा, अब मेरे पास वडोदरा के सबसे क्लोजेस्ट क्या है, तो आनंद है, तो आनंद मुझे सेकंड क्लोजेस्ट पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे आनंद भर दिया, तो आनंद मैंने यहाँ डाल दिया। अब थर्ड मेरे पास ऑप्शन बचता है, या तो मैं सूरत डालूं या फिर मैं डालूं क्या यहाँ से अहमदाबाद। मैं यहाँ से अहमदाबाद प्रेफर करूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है अहमदाबाद की कनेक्टिविटी अच्छी है, और थोड़ा सा अहमदाबाद एज कंपेयर टू देखें सूरत के मुकाबले तो थोड़ा सा हर चीज प्रॉपरली मिल जाएगी आपको कन्वेंस वगैरह में, ठीक है, और थोड़ा रश कम मिलेगा, तो उस वजह से क्या है आप इजीली अपने सेंटर पे पहुंच पाओगे। बाकी सबके हिसाब से चॉइसेस अलग अलग हो सकती है। मैंने वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद डाला है, आप यहाँ पे सूरत भी डाल सकते हैं, ठीक है। नाउ सेव किया हमने इसको और हम नेक्स्ट की तरफ गए। अब नेक्स्ट में वो बोलता है भैया आपका नाम अपीयर हो रहा है, एडिट नेम करना चाहते हो, तो हाँ हम यहाँ पे एडिट नेम करना चाहते हैं, एडिट कर दिया। अब मैं यहाँ देखता हूँ तो मेरे को अजय कुमार दिख रहा है, अब नाम सही है, क्योंकि मेरे को भैया अजय कुमार के नाम से फॉर्म बना, तो मैंने कहा अब सही है भैया ये। नाउ दिस विल अपीयर गुड, ठीक है, अब ये अपीयर हो गया गुड। अब बोलता है भैया आपको एक काम करना है कि ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। हमने कहा ठीक है ईमेल एड्रेस वेरीफाई कर देते हैं, हमारे पास ओटीपी तो आया ही होगा। हमने कहा ठीक है ओटीपी डाल देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ मैं ओटीपी डालने जा रहा हूँ 520194। देखो शायद इससे हो जाए, ये हो गया वेरीफाई, है ना। अब यहाँ पे हमको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है,
अब यहाँ से हमको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, तो मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए भी उसने ओटीपी हमको भेज के रखा हुआ है, हम उसको भी यहाँ डाल देते हैं 307935। ना जैसे हमने ये डाला तो देखो मोबाइल नंबर भी वेरीफाइड हो गया। तो अब आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हो गया, आपका ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन हो गया। अब डेट ऑफ बर्थ मांगता है, तो डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप डाल दीजिए। लेट अस सपोज कि अगर मेरी 10 फरवरी 1993 होती मेरी डेट ऑफ बर्थ, या 1990 होती, जो भी आपको डालना है आप यहाँ डालिए, ठीक है। कंफर्म डेट करिए यहाँ से, जैसे आपने डेट कंफर्म किया तो यहाँ आ गया योर डेट ऑफ बर्थ इज दिस, कंटिन्यू। अब अगर आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, और अगर आप अदर में आते हैं तो अदर, जो भी आपको टिक करना है। मैं मेल हूँ तो भैया मैंने मेल में टिक कर दिया। नेशनलिटी में इंडियन है, अदर है, आपको जो भी टिक करना है आप वो करिए। जनरली यहाँ पे आप इंडियन ही टिक करोगे क्योंकि आप अदर कंट्री से तो हो नहीं आप, ठीक है, तो आप इंडियन ही टिक करोगे। कैटेगरी में यहाँ पे बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि सर अगर मैंने जनरल ईडब्ल्यूएस चुन लिया तो क्या मुझे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अभी देना पड़ेगा? नहीं भैया, कहीं पे भी अपलोडिंग का नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं तो आपके पापा की एनुअल इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। और भी कंडीशन है, एलिजिबिलिटी फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस में लिखा हुआ है, आप जाके यहाँ से पढ़ सकते हैं, बट प्राइमरी रिक्वायरमेंट तो यही है, ठीक है। तो अभी आपके कोई भी सर्टिफिकेट की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी, बट आपको ये बनवाना तो पड़ेगा, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे, उस समय आपको ये सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। सेम चीज ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर के साथ भी यही है कि भैया आपको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, पर वो अभी मैंडेटरी नहीं है। तो कोई भी अभी से इसको दिमाग मत लगाओ कि अभी हमें सर्टिफिकेट बनवाना है, आपका ओबीसी का ऑलरेडी सर्टिफिकेट बना हुआ है, ठीक है। जो आपका एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट बनता है, इसको सेंट्रल हम लोग सर्टिफिकेट कहते हैं नॉन क्रीमी लेयर का। वो कब बनेगा? जब आपको कॉलेज अलॉट होगा, कॉलेज की साइट पे ही आपको एक पूरा का पूरा परफॉर्मा आएगा, ठीक है। आपको उसको फिल करना है, आपको जो भी आपके पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का या आपके सिटी का जो भी कलेक्टर है ना, वहां से वो साइन होगा, और साइन होने के बाद फिर वो डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल जमा करना पड़ेगा। तो वो अभी से बनवा के मत रखो, क्योंकि उसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 साल की होती है, तो अभी से बनवाने का कोई सेंस नहीं बनता। जब बनवाइए जब आपको जरूरत हो उसकी, तो जब आपको कॉलेज अलॉट होगा तो टाइम देगा आपको, ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत बोल देगा भैया कि नहीं है तो आपको भगा देते हैं। आप ये बोल सकते हो उस समय भी कि हाँ हमारे पास सर्टिफिकेट है, बट इन प्रोसेस में, और जनरली इसमें मेरे ख्याल से 10 दिन के अंदर अंदर ये बन के मिल जाता है आपको, ठीक है। नाउ अगर आपको किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी है तो आप यस टिक करेंगे, नहीं है तो नो टिक करेंगे। अगर आपको डिसलेक्सिया या कोई अदर बीमारी है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं यस, अदरवाइज तो नो टिक करना है। अब मुझे इन दोनों में से कुछ भी नहीं, तो मैंने नो टिक किया। कंट्री ऑफ परमानेंट रेसिडेंट बोलता है तो भैया मैंने बोला इंडिया हो गया। सिलेक्ट स्टेट पूछ रहा है भैया, तो जिधर का भी स्टेट है उधर का सिलेक्ट कर लो। अब मैंने गुजरात सिलेक्ट कर लिया क्योंकि मैं गुजरात में था भैया, ठीक है। अब वैलिड प्रूफ मांगता है भैया, तो मैंने यहाँ पे वैलिड प्रूफ में क्या डाल दिया भैया, मैंने बोला आधार कार्ड डाल देता हूँ मेरा, तो आधार डाल दिया। अभी आपके पास दूसरे भी ऑप्शन है यहाँ पे, आप आधार का वर्चुअल आईडी डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट इश्यूड आईडी, मतलब आपके पासपोर्ट्स हो गए, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, वो सब यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। ये सारी की सारी आपको यहाँ पे आ जाएंगी। अब मेरे को पूछता है वैलिड फोटो आईडी नंबर, आप जो भी आपने यहाँ पे आईडी कार्ड डाला है उसका आईडी नंबर डालना पड़ेगा आपको। अब लेट अस सपोज हम डाल देते हैं भैया क्या 643254677777। अब टोटल हमारा 12 लेटर्स का होता है आधार आईडी, मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब बोलता है नेम ऑफ पेरेंट एंड गार्जियन, तो यहाँ पे आपको अपना पेरेंट का नाम डालना पड़ेगा। लेट अस सपोज अजय कुमार था, तो अजय कुमार के पापा का नाम क्या होता है? सुरेश कुमार हो सकता है, तो मैं सुरेश कुमार डाल देता हूँ यहाँ पे, सुरेश कुमार डाल दिया हमने पेरेंट में। अब यहाँ पूछता है रिलेशनशिप क्या है, तो भैया सुरेश कुमार अजय कुमार क्या थे? पापा थे, तो यहाँ पे आ जाएगा फादर, ठीक है। आप अपने स्पाउस का नाम भी डाल सकते हो, बट जनरली यहाँ पे लोग पेरेंट्स का नाम डालते हैं। अब पूछता है कि पापा के मोबाइल नंबर बताओ, कहाँ पे रहते हैं पापा, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये इस बार आईआईएससी ने कर दिया, क्योंकि आप लोग क्या है ना कभी भी अपने पेरेंट का नंबर नहीं डालते। तो सबसे पहले यहाँ पे कोड चुन लो, इंडिया में रहते हैं पापा तो, और यहाँ पे पिताजी का मोबाइल नंबर डाल दीजिए। पापा का मोबाइल नंबर क्या डाल दें हम लोग 6 4/2 4 4/3, ठीक है। तो ये आपके हो गया पापा का मोबाइल नंबर, करो सेव, ठीक है। और सारी डिटेल्स ये सामने आ गई हैं आपकी। अब भैया यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। अब जैसे ही नेक्स्ट कर दिए, अब यहाँ पे पूछेगा आपसे एड्रेस। अब एड्रेस में आपको अपना पिन कोड के साथ डालना है पूरा का पूरा, ठीक है। कंप्लीट एड्रेस डालना है यहाँ पे। कारण है इसका, कभी भी यहाँ पे कुछ आना नहीं है आपको, डॉक्यूमेंट कुछ नहीं आना यहाँ पे, बट सिर्फ और सिर्फ क्यों ये डलवाया जा रहा है, बिकॉज अगर कभी भी करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको मैच करना है, कुछ भी आपके लिए डॉक्यूमेंट आना है, वैसे आएगा नहीं, बट अगर वर्स्ट केस सिनेरियो कुछ अगर भेजना है तो वो इसी नंबर पे आपको भेजा जाएगा, जो भी आप यहाँ पे एड्रेस डालते हैं। लेट अस सपोज हम एड्रेस डालते हैं पिन कोड में, मैंने डाला यहाँ पे 390021, ठीक है। अब ये गुजरात का पिन कोड है तो इसने अपने आप ले लिया। अब एड्रेस में मैं कुछ भी डाल देता हूँ यहाँ पे कि भैया कुछ भी, मतलब जो मेरा एड्रेस होगा अजय कुमार का, तो मैंने डाल दिया भैया 201 दर्शनम हाइट्स। दर्शनम हाइट्स डाला मैंने यहाँ पे। एड्रेस लाइन 2 आपके लिए ऑप्शनल है, लाइन 3 भी ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालते तो भी चलेगा।
यहाँ पे आगे भैया टीबी सैनिटोरियम वडोदरा, बस इतना आपके लिए बहुत है। कंप्लीट एड्रेस डालना हो तो पूरा भी एड्रेस डाल सकते हैं आप, ठीक है। अब मैंने इसको किया भैया सेव, ठीक है, और कर दिया नेक्स्ट। अब बोलता है भैया आप अपनी डिग्री की डिटेल डालिए। अब डिग्री डिटेल के सबसे पहले आपको कॉलेज का पिन कोड डालना पड़ेगा। लेट अस सपोज कोई बच्चा का यहाँ एमएसयू का है, तो एमएसयू का पिन कोड क्या हो जाएगा भैया, लेट अस सपोज हमने डाल दिया 390021, ठीक है। अब ये आ गया इधर का गुजरात का। अब इंस्टीट्यूट का जो भी आपका रोल नंबर हो वो आप डाल सकते हैं। लेट अस सपोज मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी था आपका इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन नंबर या आपका रोल नंबर जो भी था आपने डाल दिया। क्वालिफाइंग डिग्री आपने डेफिनेटली बीई किया होगा, ठीक है, या बीटेक किया हो तो बीटेक डालिएगा। डिसिप्लिन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री में सिविल इंजीनियरिंग आपने की है। अब यहाँ पे आपके दूसरे ब्रांचेस वालों के पास और भी ऑप्शन है जो आपने करके रखा हुआ है। सिविल इंजीनियर्स वाले को सिविल इंजीनियरिंग ही डालनी पड़ेगी। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में भी काफी सारे ऑप्शंस हैं, सिविल एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो आपको सिविल इंजीनियरिंग चुनना है यहाँ पे। अब बोलता है हैव यू ग्रेजुएटेड इन अबाउट डिग्री, अगर नो है, अभी अगर आप परसुइंग में हैं, ठीक है, मतलब अगर आप डिग्री अभी कर ही रहे हैं तो अभी आपको यहाँ पे नो टिक करना है, ठीक है। अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है तो इस केस में क्या होगा, आपसे कुछ एक्स्ट्रा मांग नहीं रहा है, सिर्फ ये पूछ रहा है कि कब अवार्ड होने वाली है। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं भैया 2027 2025, जब भी आपको मिलने वाला है। लेट अस सपोज कोई बच्चा आज फाइनल ईयर में, तो उसको कब मिल जाएगा डिग्री भैया, 24 में मिलेगी वैसे आपको डिग्री, अगर आप फाइनल ईयर में है। अगर आप अभी फाइनल ईयर में तो आपको डिग्री कब मिलेगी, 2024 में मिलेगी, तो आप 2024 सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो आपको अपना डिसिप्लिन डाल देना है यहाँ पे कि भैया सिविल इंजीनियरिंग में कर रहे हैं आप, आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है, और कब कंप्लीट होगी, तो 2024 में होगी, ठीक है। यहाँ पे कौन सा यूनिवर्सिटी है, तो भैया आप यहाँ डाल सकते हैं जीटीयू डाल सकते हैं आप। देखो आ गया ना, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी आ गया, ठीक है। आप अगर जीटीयू के हैं तो जीटीयू डाल दीजिए, अगर नहीं है तो एमएसयू डाल दीजिए, एमएसयू भी आएगा इसके अंदर, महाराजा सयाजी राव भी आएगा। देखो ये मैंने गुजरात डाल के रखा है इसलिए ऐसा हो रहा है, महाराजा सयाजी राव डालूंगा तो वो भी आ जाएगा। देखो ये आ गया महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। ऐसे ही बीवीएम के लिए बीवीएम आ जाएगा यहाँ पे, डीडीआईटी के लिए डीडीआईटी आ जाएगा। तो लेट सपोज हमने एमएसयू डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अब कॉलेज नेम में भी क्या आ जाएगा भैया, कॉलेज नेम में भी आपका आ जाएगा एमएसयू। हाँ, तो यहाँ पे आपको महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा डाल देना है एंड यहाँ से आपको सेव कर देना है। अगर आप परसुइंग में हैं तो अगर आपने डिग्री कंप्लीट कर लिया तो यहाँ यस टिक करिए, कब कंप्लीट किया वो ईयर डालिए आप, ठीक है। अगर 2023 में कंप्लीट किया 2023 डालिए यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने इससे पहले कंप्लीट कर लिया तो उससे पहले का ईयर आएगा, यूनिवर्सिटी का नाम एंड कॉलेज नेम, सेव करिए, नेक्स्ट करिए, ठीक है। तो ये आपकी डिटेल पूरी यहाँ पे हो गई, नेक्स्ट करिए। अब नेक्स्ट बोलता है भैया कि आपको अपनी फोटोग्राफ सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ से फोटोग्राफ भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम। अब लेट अस सपोज मैंने अपना फोटो चुना यहाँ पे, अब मेरे को इसको क्रॉप करना है। तो देखो यहाँ पे जो भी आप क्रॉप करोगे ना वो आपकी साइड में दिखता जाएगा। जैसे ही सेंटर में आ जाए आपका फोटो, इसका मतलब अब एकदम सही है। ये थोड़ा सा देखो इधर भाग गया, अब उसको एकदम एक्जैक्टली सेंटर में लेना है। ये ऑलमोस्ट ठीक लग रहा है। अपलोड क्रॉप्ड इमेज किया हमने, ये हमारा इमेज क्रॉप्ड हो गया और यहाँ पे आ गया। अब आपको अपलोड सिग्नेचर करना है। अब सिग्नेचर में जनरली याद रखिएगा, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सिग्नेचर दिखा रहा हूँ करने का स्टाइल कैसा है, बट आपको याद रखना कि पूरा कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, पूरा स्मॉल लेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो मैंने अपना एक जनरल टेम्पलेट यहाँ पे डाला हुआ है। अब यहाँ पे देखो इस साइन में मैंने बैकग्राउंड पूरा व्हाइट रखा हुआ है। यहाँ बोल रहा है कि भैया आपको ना इतना पिक्सल, आपका अभी करंट पिक्सल इतना चल रहा है और आपको चाहिए 250 से 580 के बीच में। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से छोटा करना शुरू किया, इसको मैंने यहाँ साइज में, ठीक है, मैंने इतना कर दिया कि भाई मेरे रिक्वायर्ड साइज में आ जाए। अब ये पिक्सल देखो हमारे रिक्वायर्ड साइज में आ गया। अब कुछ नहीं करना, आपको अपने साइन को इसके अंदर लेके आना है, बस आ गया। अब कुछ नहीं करना, यहाँ बराबर दिख रहा है अपलोड क्रॉप्ड इमेज, कहानी खत्म। अब बोलता है यहाँ से वैलिड फोटो आईडी दे दीजिए। तो अब आपको क्या करना है, अपना आधार कार्ड आपने डाला था तो आपको अपना आधार कार्ड को यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है, पर उसका साइज होना चाहिए 10 से 600 केबी के अंदर अंदर का। तो मैंने यहाँ से डाल दिया इसको, फोटो आईडी अपलोडेड सक्सेसफुली, काम खत्म। अगर आपने अपनी कैटेगरी को यहाँ पे SC ST चुना होता तो वो आपसे अभी एक सर्टिफिकेट के लिए बोलता कि भाई आपको एक सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा जो आपका करंट SC ST का सर्टिफिकेट है। बट इन केस ऑफ जनरल EWS एंड OBC NCL वो सर्टिफिकेट अभी मांगता ही नहीं है। देखिए मैंने जैसे यहाँ पे जनरल EWS किया और मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं अपने फाइनल डॉक्यूमेंट वाले हिस्से में गया। अब डॉक्यूमेंट वाले हिस्से में देखिए वो मुझसे मांग ही नहीं रहा है यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, पर जैसे ही मैंने वहां पे SC ST किया, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट मुझे यहाँ पे अपलोड करना पड़ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे अपना डिटेल में SC किया या ST किया, तो वो मुझसे तुरंत डॉक्यूमेंट मांगा कि भैया आपको इसका डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो जो भी आपका SC ST का सर्टिफिकेट है फिर वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। देखिए बोल दिया ना उसने अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कैटेगरी को चेंज कर देता हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पे अपलोड अभी नहीं करना है। तो आपके पास SC ST का सर्टिफिकेट होगा ही, आप उसको डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी OBC NCL मान के इसको सेव करके आगे बढ़ जाता हूँ।
अब जैसे ही मैंने ओबीसी एनसीएल किया तो यहाँ सब कंप्लीट हो गया। यहाँ पूछता है हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट गेट 24, तो मैंने यहाँ पोस्टर डाल दिया। आप अपना कुछ और भी डाल सकते हैं, ऑप्शन बहुत सारे हैं। कहाँ से आपको मिला, वर्ड ऑफ माउथ से मिला, व्हाट्सएप से मिला, तो वो भी आप डाल सकते हैं यहाँ से। इतना हो गया। अब सिर्फ व्यू एप्लीकेशन कर डालिए एक बार यहाँ से आप, ठीक है। व्यू एप्लीकेशन करेंगे आप तो यहाँ पे आपको दिखेगा सिविल इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पेपर 2 वडोदरा आनंद, ये अजय कुमार के नाम से आ गया, ये आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ और ये सारा डिटेल्स आ गया, आधार आईडी, सुरेश कुमार पापा का नाम आ गया, फादर इंडियन, ये आपका करंट करस्पॉन्डेंस एड्रेस आ गया, ये आपका कॉलेज का आ गया, ये आपका फोटो आ गया, साइन आ गया, फोटो आईडी आ गया, और ये सब कुछ हो गया बस। अब यहाँ से आप वापस होम पे गए, ठीक है, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म में। अब आपको सिर्फ बच गया पेमेंट करने का, तो आप यहाँ से जाएंगे आखिर में डॉक्यूमेंट्स में, फिर से जिस पॉइंट पे थे रिव्यू एंड सबमिट करेंगे, यहाँ से आई कंफर्म करेंगे आप यहाँ से। यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम डालना पड़ेगा, तो मैंने डाल दिया भैया अजय कुमार, ये मैंने पूरा नाम डाल दिया। अब सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट करना है मुझे। जैसे ही मैं सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट कर दूंगा, एक गेटवे पेज खुलेगा, वहां जाइए, आपके पास जो भी है, मोबाइल बैंकिंग है मोबाइल बैंकिंग से करिए, आपको क्रेडिट कार्ड से करना है क्रेडिट कार्ड से करिए, डेबिट कार्ड से करना है डेबिट कार्ड से करना है, नेट बैंकिंग से करना है नेट बैंकिंग से पेमेंट कर दीजिए, और पेमेंट करने के बाद आपका काम खत्म, आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा। नाउ अब इतना फिल कर देने के बाद लेट अस सपोज आपका कुछ भी गलत यहाँ पे अपलोड हो गया है, ठीक है, आपकी फोटो में कुछ दिक्कत है, आपके साइन में कोई दिक्कत है, तो वो आपको एक मेल करेंगे आपकी मेल आईडी पे, ठीक है। कौन करेगा, आईआईएससी करेगा आपको मेल, ठीक है, आपके गेट के फॉर्म में ये दिक्कत है, कृपया चेंज कर लीजिए, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको जाके उस फॉर्म को खोलना है, वहां पे उस गलती को रेक्टिफाई करना है, और वहां पे फिर से सेव कर देना है। और जैसे ही आप सेव करोगे, अगर फिर से आपके फॉर्म में कोई दिक्कत है तो आईआईएससी फिर से मेल करेगा आपको, अदरवाइज अगर आपको करेक्ट हो गया तो वो बोल देगा हाँ करेक्ट है, और आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, फिर आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा बिफोर योर एग्जाम, ठीक है। इतना कंप्लीट काम आपको करने का है यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे आपको सब कुछ बता दिया कि फर्स्ट ऑप्शन क्या रखना है, सेकंड ऑप्शन क्या रखना है, फॉर्म कैसे भरना है, कौन सी कैटेगरी के लिए, एससी एसटी के लिए आपको सर्टिफिकेट अभी डालना पड़ेगा यहाँ पे, ओबीसी और एनसीएल के लिए आपको सर्टिफिकेट की जरूरत अभी नहीं है, बट आप जब भी सिलेक्ट होते हैं उस समय पे आपको लगेगा ओबीसी एनसीएल के लिए या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम लोग रेक्टिफाई करेंगे उस चीज को, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्दी। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को हिट करो, ठीक है, वीडियो को लाइक करो, और कोई भी कमेंट हो तो नीचे लिखो, फिर हम लोग उसको आगे अगले वीडियो में रेक्टिफाई करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।